नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक को मिली मंजूरी। केंद्र वर्ष 2022 से सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी देश के सभी जिलों में करेगा आयोजित। कर्मचारी चयन आयोग बैंकिंग और रेलवे के रिक्त पदों के लिए की जाएगी भर्ती। देश भर में आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। झारखंड विधानसभा ने झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। अब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र छात्राएं दाखिला ले सकेंगे जो नियमित रूप से संस्थानों में जाकर पढ़ने में असमर्थ हैं। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है। इसका लाभ वैसे क्षेत्र के विद्यार्थियों को होगा जहां कॉलेज नहीं है या जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कल विधानसभा में नमाज कक्ष की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार के लिए 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति का गठन किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक स्टीफन मरांडी को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। यह कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। उधर विधानसभा का मॉनसून सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 3 से 9 सितंबर के दौरान 5 कार्य दिवस में विनियोग विधेयक सहित 8 विधेयक पारित किए गए। केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी वर्ष 2022 में देश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अन्य परीक्षाओं को भी सीईटी के दायरे में लाने की योजना है। उन्होंने इसे एक बड़ा सामाजिक सुधार बताते हुए कहा कि नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को इससे बहुत सुविधा होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित करने की डॉक्टरों की मांग मानने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अब कोरोना के हालात सुधर रहे हैं और यात्रा में कुछ ही प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोरोना के मद्देनजर परीक्षा केंद्र बदलने की छूट मांगी थी। एनटीए की नीट परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए रांची में 20 केंद्र बनाए गए हैं। रांची के अलावा जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर लगभग 30,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षार्थी एनटीए की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लोहरदगा जिले के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए कला जत्था टीम लगातार क्षेत्र भ्रमण कर लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। गीत संगीत के माध्यम से बड़े ही रोचक तरीके से लोगों को बताया जा रहा है कि समाज में लोग डायन बिसाही के नाम पर अत्याचार करते हैं, जबकि डायन बिसाही जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। लोगों को डायन कुप्रथा, कोरोना टीकाकरण, सर्पदंश से बचाव, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना पर विस्तृत जानकारी लोगों को दिया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन स्तर को
ऊंचा उठाएंगे। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 की रैंकिंग कल जारी की गई। इस रैंकिंग में देश के टॉप शिक्षण संस्थानों की सूची जारी की गई। सूची में मैनेजमेंट संस्थानों में XLRI जमशेदपुर ने 8वां स्थान हासिल किया है। IIM रांची को 21वां स्थान मिला है। वहीं IIT ISM धनबाद को 30वां और BIT मेसरा को 70वां रैंक मिला। NIT जमशेदपुर 86वें स्थान पर और NIFFT रांची को 115वां रैंक हासिल हुआ। NIRF रैंकिंग देश के शीर्ष विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार की जाती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गणेश चतुर्थी का पर्व आज देश भर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान श्री गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लोगों से इस त्योहार को कोविड के अनुरूप उचित व्यवहार के साथ मनाने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा है कि इस अवसर पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का भजन कीर्तन के साथ आह्वान किया जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्योहार देश में शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले आखिरी तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। CBDT के अनुसार जिन करदाताओं को ऑडिट करवाना होता है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 2022 होगी। खाद्य तेलों की उपलब्धता में पारदर्शिता लाने और अनुचित व्यवहार रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे मिल मालिकों और थोक व्यापारियों से तिलहन और तेलों के भंडारण का ब्यौरा मांगें। जमाखोरी या किसी अनुचित व्यवहार से खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ आगामी मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान प्रपत्रों का निस्तारण, BLO के कार्य का पर्यवेक्षण समेत पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान कम मतदान वाले मतदान केंद्रों को चिन्हित करने के साथ ही कई आवश्यक कार्यों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए।
श्रम बाल सर्वेक्षण की नई रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और इससे अधिक आयु और स्नातकों की 2019-20 में अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर 17.20% रही है। 2018-19 में बेरोजगारी दर 16.90% और 2017-18 में यह 17.20% रही। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर कल 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट रांची में किया जा रहा है। इस अदालत में फैमिली कोर्ट, दीवानी मामले, बैंक, बिजली, पानी, चेक बाउंस, वन विभाग, उत्पाद विभाग, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, भू अर्जन आदि से संबंधित सुलह करने लायक मामलों का निष्पादन किया जाएगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए देश के 223 शहरों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत डिजिटल प्रशिक्षण का विशेष अभियान मैं भी डिजिटल आरंभ किया। डिजिटल सक्षमता का ये तीसरा अभियान है। यह कार्यक्रम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय प्रकाश साहनी ने संयुक्त रूप से एक वर्चुअल कार्यक्रम में शुरू किया। और अब क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान में शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच 3:30 बजे शुरू होगा। विराट कोहली के नेतृत्व में मेहमान टीम वर्तमान श्रृंखला में 2-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है और उसका पटौदी ट्रॉफी देश में लाना पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि इंग्लैंड की धरती पर 3-1 से विजय प्राप्त कर अब तक की सर्वोत्तम टीम बन सके। झारखंड के प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पुल पुलियों के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता का खुलासा करते हुए राज्य के सभी पुलों की सेफ्टी ऑडिट कराने की अनुशंसा की है। साथ ही दोषी ठेकेदारों, परामर्शियों और अभियंताओं पर कार्रवाई की सिफारिश भी की है। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में झारखंड के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। साथ ही पहली से 8वीं कक्षा तक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव से संबंधित खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने मैनेजमेंट कैटेगरी में XLRI जमशेदपुर टॉप 10 में और IIM रांची एक स्थान फिसला, इसे अपनी पहली खबर बनाई है। हिंदुस्तान ने सभी अखबारों की तरह आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने विधानसभा में नमाज कक्ष पर फैसला लेगी सर्वदलीय कमेटी, इसे शीर्षक दिया है विधानसभा में नमाज कक्ष रहेगा या नहीं, सर्वदलीय कमेटी करेगी तय। और हिंदुस्तान टाइम्स ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान को बाड़मेर के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 925 पर लैंडिंग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक को मिली मंजूरी। केंद्र वर्ष 2022 से सामान्य पात्रता परीक्षा CET देश के सभी जिलों में करेगा आयोजित। कर्मचारी चयन आयोग बैंकिंग और रेलवे के रिक्त पदों के लिए की जाएगी भर्ती। देश भर में आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।